हेलो मेरे दोस्तों, मेरा राहुल। आज वक्त आ चुका है कुछ दो सस्ते परफ्यूम्स के बारे में आपको बताने का, उनका रिव्यू देने का। और ये जो दो परफ्यूम्स है ये है सेट वेट के सिग्नेचर लाइन के, एक तो आइस और जो दूसरा है ये है फायर। अभी क्या हुआ दोस्तों कि कुछ दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही कि कौन से इंडियन परफ्यूम्स मिल रहे हैं सस्ते प्राइस में, तो मुझे डिस्काउंट में ये दो परफ्यूम्स मिल गए और डिस्काउंट काफी ज्यादा था इनके ऊपर। ये दोनों पीसेस मुझे 300 रुपए के आसपास के ही पड़े, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मंगाया जाए और देखा जाए कि ये किस तरीके से आपको फील दे सकते हैं और क्या बहुत कम खर्च किए हुए इनके पैसे वसूल हो सकते हैं या नहीं। तो यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले ये बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। पेड प्रमोशन जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा आ जाता है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, बट ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैंने अपने बहुत सारे पैसे खर्च करके 300 रुपए खर्च करके मैंने ये परफ्यूम मंगाए, तो बहुत सस्ते थे, कोई खास इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला था इनसे, तो इसी वजह से मैंने ये दोनों मंगा लिए। तो चलते हैं सीधा रिव्यू पर और बात करते हैं सबसे पहले इनकी प्रेजेंटेशन की। अगर बात करें प्रेजेंटेशन की तो दोनों ही ये लगभग सेम है, एक रेड कलर का है एक ब्लू कलर का है, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है, कैप भी बिल्कुल सेम ही है और जो स्प्रेयर की मिस्ट है वो भी सेटिस्फैक्टरी है। मुझे इस स्प्रेयर मिस्ट से कोई भी इशू नहीं है। बाकी यार इतने कम प्राइस में बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल अपने पैसे तो वसूल करा ही देता है। कैप बहुत हल्की है, प्लास्टिक की कैप है, काफी हल्की कैप है यार, बट कोई बात नहीं, अपना ये पर्पस तो सर्व कर ही देती है। तो बात करते हैं अब फ्रेग्रेंस की कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। हम सबसे पहले बात करें आइस की, और इसके नाम से थोड़ा सा अंदाजा ये मिल रहा है कि ये एक फ्रेश परफ्यूम होने वाला है और ये फ्रेश परफ्यूम ही है, जिसके अंदर आपको एरोमेटिक नोट्स के साथ थोड़ा सिट्रसी एहसास और एक्वेटिक फील भी मिलती है। बहुत ज्यादा ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ब्लेंड तो नहीं है, इसे सिर्फ करने पर पता चलता है कि ये कोई नया परफ्यूम नहीं है। ऐसी सिमिलर खुशबू हमने पहले भी ट्राई की हुई है, जैसे वाइल्ड स्टोन का हाइड्रा एनर्जी है, अगर आपने वो ट्राई किया है तो इसकी खुशबू आपको काफी हद तक उस जैसे से ही लगेगी। हल्का फुल्का सा डिफरेंस यहाँ पर जरूर है, बट ये हाइड्रा एनर्जी की जैसा ही है, यानी आपको एबरक्रॉम्बी एंड फिच फेयर्स वाला थोड़ा सा डीएनए मिलता है इसके अंदर और डेविड ऑफ कूल वाटर वाली हल्की सी फील मिलती है। बट ये दोनों में से किसी का भी एग्जैक्ट कोई क्लोन नहीं है, बट दोनों के ही थोड़े से एस्पेक्ट इसके अंदर हैं। ये एक फ्रेश परफ्यूम है, जिसका मतलब है कि ये आपको अपलिफ्ट करता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील आपको देता है, जिसकी वजह से इस परफ्यूम को कैजुअली तो कभी भी लगाया जा ही सकता है। बाकी आप इसे जिम में भी आराम से यूज कर सकते हो। ये परफ्यूम कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करेगा और इसी वजह से ही, क्योंकि ये फ्रेश परफ्यूम है, इसी वजह से ये गर्मियों में ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे सर्दियों में या फॉल के सीजन में ना लगाओ तो ही ज्यादा बेटर है। हाँ, जिम के सिचुएशन में आप इसे कभी भी पूरे साल यूज कर सकते हो, बट आइडियली ये एक फ्रेश परफ्यूम है जो कि समर के लिए ही बना हुआ है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, यानी ये परफ्यूम कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज कैसा है, तो सस्ते परफ्यूम्स के साथ एक ये तो प्रॉब्लम होती है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। अगर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो ब्लेंड इतना ज्यादा सिंथेटिक होता है कि वो लोगों को पसंद आता ही नहीं है, बल्कि लोगों के सर में दर्द कर सकता है। जिसकी वजह से अगर ऐसा कोई फ्रेश ब्लेंड है तो मैं उसके हमेशा थोड़े से ज्यादा ही स्प्रेज लगाता हूँ। सपोज अगर मैं डिजाइनर परफ्यूम्स के 5-6 स्प्रेज लगा रहा हूँ तो मैं इसके केस में 10 स्प्रेज से कम तो लगाऊंगा ही नहीं। और यार इतने कम प्राइस में अगर आप 10-15 स्प्रेज भी लगा रहे हो तो वो भी परफ्यूम इतनी जल्दी से नहीं खत्म होने वाला, और ना ही ऐसा होगा कि एक बार में इसे वेयर करने पर आपके कोई बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो जब मैंने इसके परफॉर्मेंस को ट्राई करा तो एक बार तो मैंने 10-12 स्प्रेज लगाए और दूसरी बार मैंने 15-20 स्प्रेज भी लगाए, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि इस प्राइस के हिसाब से और इस ब्लेंड के हिसाब से ये ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम 20 पॉइंट निकलेगा, लोगों को महका देगा, जबरदस्ती नाक में घुस जाएगा, ऐसा कुछ तो इसके साथ नहीं होता। बट ओवरऑल इस प्राइस के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है परफॉर्मेंस, अगर आपने ज्यादा स्प्रेज लगाए हैं तो, यानी 2-3 घंटों तक या 4 घंटों तक की आपको लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है और 1-8 घंटे का इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज भी बना रहता है। चाहे वो प्रोजेक्शन एंड सियाज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा ना हो कि वो कई फीट दूर तक जाए, बट अगर आपके कोई पास आ जाता है इंसान तो उसको थोड़ा सा आपके परफ्यूम का एहसास हो जाता है। बट क्योंकि ये ब्लेंड बहुत ज्यादा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, इस वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस काफी कम ही रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि आपने कोई सस्ता परफ्यूम ही लगाया हुआ है। बट ओवरऑल ये अपने पैसे तो वसूल करा ही देता है। और अब बात करते हैं हम इनके फायर की। जो ये फायर है इसके बारे में शायद आपको एकदम अंदाजा नहीं लग रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का परफ्यूम है। तो यह है एक स्वीट, थोड़ा सा फ्रेश और थोड़ा बबल गमी परफ्यूम, जिसके अंदर आपको स्वीट, थोड़ा फ्रेश और बबल गमी एस्पेक्ट मिलता है। हल्की सी एक्वेटिक फील भी है यहाँ पर, और ये आपको एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाता है। तो सपोज आपने रसासी हवस, पाको राबानी इनविक्टस एक्वा या इवन वाइल्ड स्टोन एजी क्यों ना यूज किया हो, ये आपको उन सारे परफ्यूम्स की याद दिलाता है, क्योंकि इसका ब्लेंड बिल्कुल वैसा सा ही है जो कि यंग मॉडर्न मैन पर अच्छा लगता है और गर्ल्स को भी काफी पसंद आ जाता है। अगर आप वाइल्ड स्टोन एज सपोज पहले से यूज करने लग रहे हो, या फोक का जो डायनेमिक है येलो कलर वाला, या वो पहले से यूज कर रहे हो और आपको कोई डिफरेंट परफ्यूम चाहिए, तो ये आपको डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये आपको बिल्कुल वैसा सा ही लगेगा। पर अगर आपको वही डीएनए पसंद है एज वाला या फोक का डायनेमिक वाला, और आप सेम डीएनए का ही कोई दूसरा परफ्यूम ट्राई करना चाह रहे हो, तो ये आप यूज जरूर कर सकते हो। परफॉर्मेंस इसकी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर सपोज आप इसके 10-15 स्प्रेज यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ये पुश आपको लॉन्ग लास्टिंग में भी और प्रोजेक्शन एंड सियाज में भी दे देता है। और क्योंकि ये एक फ्रेश, स्वीट, बबल गमी, एक्वेटिक परफ्यूम है, तो ये आप लगभग हर एक सिचुएशन में और हर एक ओकेजन में आराम से यूज कर सकते हो। चाहे आपको कॉलेज में लगाना हो, स्कूल में लगाना हो, ट्यूशन में लगाना हो, ऑफिस में या डेट्स पर ही क्यों ना लगाना हो, कम बजट के साथ ये परफ्यूम अच्छा काम कर देता है। और अगर ये बात करें कि वाइल्ड स्टोन
एज और इसके अंदर से कोई एक ही लगाना हो या कोई एक ही लेना हो तो वो कौन सा लिया जा सकता है, तो उसके अंदर मैं बोलूंगा कि आप कोई भी ले सकते हो, चाहे वाइल्ड स्टोन एज लो या फिर ये वाला परफ्यूम लो, ये आपको सिमिलर एहसास ही देंगे और लगभग आपको ये सेम ही लगने वाले हैं। वाइल्ड स्टोन एज का ये है कि वो काफी दिनों से आ रहा है, उसको हम पहले से ही ट्राई कर चुके हैं, तो वो भी आप आराम से ले सकते हो। नहीं तो अगर आप ये भी ले रहे हो तो भी ऐसी कोई इशू नहीं है, अगर ये सस्ता पड़ रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने इनके प्राइस के बारे में बताया कि ये मुझे बहुत सस्ते मिल गए थे, डिस्काउंट के अंदर 300 रुपए के आसपास ये दोनों मिल गए थे, तो इस प्राइस को तो ये वसूल आराम से कर लेते हैं। और ये मैंने जो परफ्यूम से फ्लिपकार्ट से लिए थे, क्या है दोस्तों कि आप जो सस्ते परफ्यूम्स है ये आप फ्लिपकार्ट या टोमाजोन से ले सकते हो, उनसे कोई ऐसा इशू रहता नहीं है। ऐसा है कि ये नकली नहीं आते हैं या इतनी जल्दी आपको नकली नहीं मिलते, पर जो इंटरनेशनल परफ्यूम्स है उनको मैं फ्लिपकार्ट या टोमाजोन से नहीं लेता। वहां पर क्या है कि कोई भी सेलर बन सकता है, कोई भी उठकर आएगा, वो अपना माल बेचने की कोशिश कर सकता है हमें, और हमें फिर परफ्यूम नकली मिल जाता है। तो वहां से इंटरनेशनल परफ्यूम्स को बेटर है कि ना ही लो तो सबसे बेस्ट रहता है। मैं कभी नहीं लेता वहां से, पहले मैंने लिए थे, मेरे कुछ नकली निकल गए थे तो मैंने वहां से लेना बंद कर दिया है। या टोमाजोन पे तो मैंने एक बार देखा था कि क्रीड एवेंटस 4-5 हजार रुपए का मिल रहा था। ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी कोई पॉसिबल नहीं है, बट जो काफी सस्ते परफ्यूम्स है अगर वो आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं वहां से तो आप वहां से ले सकते हो, पर इंटरनेशनल परफ्यूम्स ना 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 ना। तो ओवरऑल अगर आपको एक फ्रेश अपलिफ्टिंग एनर्जेटिक परफ्यूम चाहिए तो आप ले सकते हो आइस, और अगर आपको एक स्वीट सा एक्वेटिक परफ्यूम चाहिए जिसके अंदर बबल गमी फील हो, पाको राबान इनविक्टस aqua, रसासी हवस, लताफा नजरिया या वाइल्ड स्टोन एज की याद दिलाए, जिसको आप लगभग पूरे साल कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी रिव्यू में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं फिर, बाय।